बाबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। डे 46 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग हीप्स पैटर्न के अराउंड एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स, ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा गीक्स फॉर गीक्स में। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप इस प्रॉब्लम को खुद से लगा ले और पूरी प्रूफ को भी समझ जाए तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब से लगाते हैं इस प्रॉब्लम को। चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम से कह रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ रोप लेंथ्स, कनेक्ट ऑल रोप्स इनटू अ सिंगल रोप विद द मिनिमल टोटल कॉस्ट। द कॉस्ट टू कनेक्ट टू रोप्स इज द सम ऑफ देयर लेंथ्स। ठीक है, तो यहां पे हमको देखिए 4 3 2 6 दे रखा है। ये कह रहा है कि इसका आउटपुट आना चाहिए 26। अब समझते हैं कि आउटपुट 29, इसका आउटपुट 29 क्यों आ रहा है। हमें ये कह रहा है कि पहले 2 और 3 को कनेक्ट कर लीजिए। तो 2 और 3 को हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको एक बार लिख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, 4 3 2 और 6। फिर ये कह रहा है कि 2 और 3 को पहले कनेक्ट कर लीजिए। तो होगा क्या, 4, फिर 2 और 3 को कनेक्ट कर लिए तो 5 और 6। और जो भी रोप को आप लोग कनेक्ट किए ना उसी को वापस से उस डब्बा में डाल दीजिए। तो आपके पास क्या क्या रोप बचा, पहले आपके पास 4 3 2 6 था। 2 3 को आप लोग कनेक्ट कर दिए तो उसका कॉस्ट कितना लग गया, 5। और ये जो भी कॉस्ट है वो 2 3 को हटा के वो 5 को वापस से उसमें डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है देन कनेक्ट 4 एंड 5। तो अगर हम 4 एंड 5 को कनेक्ट कर लेंगे तो उसका कॉस्ट कितना लग जाएगा, 9 लग जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास रोप्स क्या बची है, 9 और 6 बची है। ठीक है ना, अब 9 और 6 को कनेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, अब 2 ही रोप बचा तो इसको कनेक्ट करने के लिए 15 कॉस्ट लग जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद फाइनली ये 15 यहां पे रख दिया। तो 29 कहां से आ रहा है, 29 यहां से आ रहा है कि टोटल जो कॉस्ट है ये हमको कैलकुलेट करना है। 5 और 9 14, 14 और 15 29। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 29। इस वीडियो में जो हम आपको एक प्रूफ देंगे वो बेसिकली थोड़ा सा ऊपर वाला प्रूफ देंगे, क्योंकि इसमें जो अप्रोच लग रही है ग्रीडी वाली, उसका एग्जैक्ट प्रूफ हम आपको तब देंगे जब हम आपको ग्रीडी पढ़ाएंगे। तो अभी वाला जो प्रूफ होगा वो थोड़ा हवाबाजी वाला प्रूफ होगा, लेकिन जब इसको ग्रीडी पढ़ाएंगे अच्छे से तब आपको समझाएंगे कि क्यों ये प्रूफ एग्जैक्टली काम करता है। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते, उसके प्रूफ के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है ना, आपके पास दे रखा है कि आपके पास n रोप्स है, मान लीजिए। ठीक है, आपके पास n रोप्स है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके S1 S2 S3 S4 S5 रोप्स है ना। उसको आप लोग कनेक्ट करेंगे, अलग अलग मर्ज करेंगे। तो मान लीजिए इसको मर्ज कर लिए एक बार, तो ये बेसिकली आपका एक मर्ज हो गया है ना। फिर मान लीजिए जो भी इसको मर्ज करने के बाद एक रोप बना था उसको मर्ज कर लिया मान लिया S3 के साथ, तो ये आपका दूसरा मर्ज हो गया है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ ठीक है, अब ये तीनों मर्ज हो गया है। अब ये इसको बेसिकली मर्ज कर देंगे S4 के साथ, इसके साथ, तो ये तीसरा मर्ज हो गया है ना। फिर बेसिकली क्या करेंगे, S4 को बेसिकली S5 के साथ मर्ज कर देंगे तो ये चौथा मर्ज हो गया है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको ये 5 रोप्स दे रखा था और टोटल मर्जेस मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ S1 S2 लिए हैं। फिर S1 S2 का जो मर्ज हुआ था उसको S3 के साथ किए, फिर S1 S2 S3 वाला जो मर्ज हुआ था उसको S4 के साथ मर्ज किए। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी चूज करिए, आप लोग देखिएगा कि n-1 जो है टोटल मर्जेस होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है तो हम आपको और करके दिखाते हैं। मान लीजिए ऐसे ही दे रखा था S1 S2 S3 S4 और S5। ठीक है ना, तो मान लीजिए इन दोनों को हम लोग मर्ज कर लिए। तो इन दोनों को मर्ज कर लिए तो क्या हो गया, S1 प्लस S2 है ना, ये एक रोप बन गया है ना, क्योंकि वही वाला जो रोप मर्ज होगा उसको वापस से अपना डब्बा में डाल देना। ठीक है, ये एक मर्ज हो गया है ना। फिर एक मर्ज हो सकता है S3 S4 को मर्ज कर दिए, S3 प्लस S4। अब जो नया रोप है वो बेसिकली ऐसा दिख रहा है और ये एक रोप ये था है ना, तो ये दूसरा मर्ज हो गया। 2 मर्ज अभी तक किए हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास n रोप्स है तो हम लोग बेसिकली n-1 मर्जेस करेंगे। ठीक है, और हमारे पास कितना रोप है, हमारे पास 3 रोप है, एक ये और एक ये। मान लीजिए इस कोई भी रैंडम ले लेते हैं तो इन दोनों को मर्ज कर दिए, S1 प्लस S3 वाला जो एक रोप था और एक S5 वाला रोप, इन दोनों को मर्ज कर दिए। तो ये हमारा बेसिकली तीसरा मर्ज हो गया। इसको मर्ज करने के बाद हमारे पास एक रोप बचा S3 प्लस S4 प्लस S5 है ना। और फिर बेसिकली और फाइनली इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, फाइनली इनको मर्ज कर दिए, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। तो फाइनली हमारे पास एक ही रोप बचा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 है ना। ये वाला एक फाइनल रोप बचा। तो कितना मर्ज हुआ, 1 2 3 और 4 मर्ज हुआ है यहाँ पे। टोटल 4 मर्जेस में बेसिकली मेरा जो सारा ये जो अलग अलग टाइप का रोप है, अगर n रोप से मेरे पास 5 रोप है तो 5 रोप को सारे को मर्ज करके हम एक रोप में मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये तो एक इंट्यूशन हो गया। एक और चीज के बारे में चर्चा करते हैं, एक रैंडम वे में बस मर्ज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए S1 S2 S3 S4 और S5। ठीक है ना, तो पहले एकदम सिंपल ले लेते हैं भाई, इन दोनों को मर्ज करते हैं भाई, S1 प्लस S2 S1 प्लस S2।
तो कॉस्ट अब तक कितना हो गया, कॉस्ट आपका हो जाएगा अगर इन दोनों को आप मर्ज किए तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बेसिकली हमारा एक रोप हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे इसको मर्ज कर ले S3 के साथ, ठीक है, इनको मर्ज कर ले S3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, इस टाइम पे मर्ज करने पे कॉस्ट क्या आ जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो जो ये कॉस्ट था अब ये कॉस्ट हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। देखो ये तो एक कॉस्ट हुआ ही था जब इसको मर्ज किए थे, उसके बाद जब इन दोनों को मर्ज किए थे S1 प्लस S2 और S3 को, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 ये दूसरा कॉस्ट था, ये कॉस्ट 1 था, ये कॉस्ट 2 था, कॉस्ट ऑफ मर्जिंग फर्स्ट टाइम, कॉस्ट ऑफ मर्जिंग सेकंड टाइम, ऐसे अलग अलग कॉस्ट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली बोलेंगे चलिए इसको मर्ज कर दे S4 के साथ मर्ज कर दे, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक है ना, इनको मर्ज कर दी। तो थर्ड मर्ज का कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट 3, ठीक है ना। एक रैंडम स्ट्रैटेजी बस लगाए हैं कि बस ऐसे ही मर्ज करते जा, देख क्या होता है, फिर उसमें कुछ दिख रहा है तो बताना, ठीक है ना। तो कॉस्ट 3 को मर्ज करने का क्या हो गया, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक है। फिर फाइनली इस ये जो एक रोप बची इसको और बेसिकली S5 इसको मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ये मेरा बेसिकली चौथा मर्ज का कॉस्ट हो गया। तो कॉस्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 4 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द फोर्थ मर्ज, है ना। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट लिखते हैं यहां से, ठीक है। टोटल कॉस्ट अब आप देखिएगा कितना हो रहा है। टोटल कॉस्ट अगर हम लिखेंगे तो टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा कितना, 4 ठो S1, तो बेसिकली 4S1 प्लस 4S2 प्लस 3S3 प्लस 2S4 प्लस S5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट दिख रहा है, ठीक है। एक थोड़ा सा अगर इंट्यूशन आप लोग यहां पे समझते हैं ना, या फिर थोड़ा सा इस कॉस्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जिसको पहले हम लोग यूज किए मर्ज करने में, जिसको हम लोग पहले यूज किए मर्ज करने में, ठीक है, जिसको पहले यूज किए मर्ज करने में, जैसे पहले S1 S2 को किए थे, अगला में S3 को किए थे, ऐसे एक रैंडम स्ट्रैटेजी से जो भी हम किए थे, तो हम ये देख रहे हैं कि पहले जिसको यूज किए हैं मर्ज करने में वो ज्यादा बार कॉस्ट में आ रहा है, वो ज्यादा बार आपके कॉस्ट में आ रहा है। जो आपका कॉस्ट का टोटल कंपोनेंट है, टोटल कॉस्ट, उसमें जिसको पहले मर्ज किए थे S1 S2 S3, जिनको पहले मर्ज किए थे, उनका जो ये कोएफिशिएंट है वो ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ना बेसिकली इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे मिनिमाइज करें। इसको मिनिमाइज कर देंगे तो अगर जो पहला वाला जो चूज कर रहे हैं मर्ज करने में, उसको हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा। और यही आपको कहता है कि इसमें जो भी आपका टोटल कॉस्ट का जो भी कैलकुलेशन है, जो भी आपको इतना रस्सी दे रखा है S1 S2 S3 S4 S5, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मर्ज कर रहे हैं, इस मर्जिंग वाला स्ट्रैटेजी में आप लोग क्या करिए, शुरुआत में जो भी रोप लेंगे, जो भी हम रोप्स लेंगे, रोप्स ऑफ मिनिमम लेंस, उनको आप लोग पहले ले लीजिए। और अगर ऐसा हम कर देते तो हमने ये देखा कि जो हमारा थोड़ा हवाबाजी वाला प्रूफ है, उससे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि बेसिकली जो टोटल कॉस्ट जो मेरा होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी अब स्ट्रैटेजी बन गई। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या बन गई कि भाई आपके पास कोई भी रोप्स दे रखा है, ऊपर वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में क्या दे रखा था आपको, 4326 दे रखा था, ठीक है, 4326 इस तरीके से अलग अलग रोप दे रखा था, 4326। हम इसको पूछ रहे हैं बार बार कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारे पास सबसे मिनिमम वाला रोप कौन सा है, तो बोलेगा मेरे पास सबसे मिनिमम वाला रोप 2 है, ठीक है। तो ये वाला रोप हम इससे हटाएं। अब इसको हम पूछेंगे कि दूसरा मिनिमम रोप कौन सा है, तो बोलेगा 3 है, तो ये वाला हम यहां से हटाएं, 2 और 3 यहां से हटाएं, ठीक है ना। अब इसका जो कॉस्ट है वो हम ऐड करके वापस से इसी में डाल देंगे, है ना। तो होगा क्या, इसके बाद ये जो है टोटल कॉस्ट अब तक 5 हो रखा है, 2 हम लोग मिनिमम लिए, उनको ऐड किया और वो कॉस्ट हो गया मेरा। अब वही जो नया रोप बना उस रोप को वापस उसमें डाल दीजिए, 4 5 और 6, ठीक है। अगला वाला स्टेप में वापस इसको पूछेंगे भाई मिनिमम वाला बताओ, तो मिनिमम वाला ही बताएगा 4, है ना। और एक और मिनिमम वाला, फिर दूसरा मिनिमम वाला, ये वाला हटाए हैं यहाँ से, बोलेंगे अगला मिनिमम बताओ, तो बोलेगा 5। इन दोनों को ऐड करिए, कॉस्ट कितना हो गया 9 इस स्टेज पे।
और जो भी ये ऐड किए हैं उसको वापस से, इसको भी हटाए थे, जो भी हटाए थे उसको वापस से डाल दीजिए। तो कितना हो गया 6 और 9। ठीक है, अब बोलेंगे ठीक है भाई अगला मिनिमम बताओ, तो अभी 6 है तो 6 आएगा बाहर, फिर बोलेंगे अगला मिनिमम तो बताएगा 9। ठीक है, 6 और 9 वाला जो भी कॉस्ट हुआ वो 15 कॉस्ट को रखिए अपने पास, और जो भी ये रोप थी उसको वापस से अंदर डाल दीजिए, तो बचेगा क्या 15। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा स्ट्रक्चर में फाइनली जब बेसिकली एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो मतलब अभी भी हम रोप्स को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक हो जाएगा मेरा काम खत्म हो गया। और जैसे देखिए हर स्टेप पे कॉस्ट क्या आया था 5, फिर 9 14, और 14 और 15 29। तो ये जो भी कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे इंटरमीडिएट हर स्टेप पे कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, इसको निकाले थे, फिर कॉस्ट बना लिए, मान लीजिए इनिशियल 0 होगा तो 0 का 5 हो जाएगा, फिर इस स्टेप पे 9 आया था तो 5 + 9 बेसिकली आपका 14 हो जाएगा, है ना। फिर अगला स्टेप पे आप देखें कि यहाँ पे क्या है 15 है, तो 14 + 15 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो बेसिकली हर स्टेप पे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस कॉस्ट को, और फाइनली इसी कॉस्ट को रिटर्न कर दीजिएगा, रिटर्न द कॉस्ट। ठीक है, और ये कब तक करिएगा, जब तक ये जो स्ट्रक्चर है इसका साइज कम से कम 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो मतलब 2 रोप मिनिमम वाला रोप निकालिए, उसका कॉस्ट ऐड करिए, और वही वाला जो है वो रोप को वापस उसमें डाल दीजिए। अब क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अब बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारा ये रोप्स है अलग अलग, ठीक है, S1 S2 S3 S4, इससे हमें क्या चाहिए, बार बार हम मिनिमम एलिमेंट को निकालें। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट को निकालें और उस मिनिमम पहला मिनिमम एलिमेंट और दूसरा मिनिमम एलिमेंट निकालें, ये दोनों हम निकालें। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो ये एलिमेंट निकालना मेरे लिए बहुत एफिशिएंट हो, मिनिमम 1 एंड मिनिमम 2। और ये भी क्या कर रहे हैं, यहां से डिलीट कर रहे हैं, ये भी डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली एक ये जो है एक नया एलिमेंट ऐड कर सके। ये सारा ऑपरेशन इसमें बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, ऐसा हमें कुछ चाहिए। और यहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, यहां पे हम लोग एक मिन हीप यूज कर सकते हैं, मिन हीप यूज कर सकते हैं। और मेरा सब एकदम कंडीशन सब रेडी है, ठीक है ना। अब हमको बस ये करना है कि जब तक मेरा हीप का साइज जो है 1 से बड़ा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, min 1 निकालेंगे, और min 2 निकालेंगे। ठीक है, और उसको कॉस्ट में ऐड कर देंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू min 1 + min 2, min 1 + min 2, और जो भी उसका पहले का कॉस्ट था वो सब मिला के इस कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे। याद है ना, पहले 5 आया था, ठीक है, फिर 9 आया था, फिर 14 आया था। तो पहले आपका कॉस्ट क्या था 0 था, तो 0 + 5 कर दिए, तो इस टाइम पे कॉस्ट आपका कितना हो गया, कॉस्ट आपका 5 हो गया। यहाँ पे 9 आया कॉस्ट, min 1 min 2 का सम जो है वो 9 आया, तो कॉस्ट में ऐड कर दिएगा, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 आया तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 15 आया था, है ना, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट + 15, तो ये 29 हो जाएगा, और ये कॉस्ट रिटर्न कर दीजिएगा। हमको एक चीज और करना है कि min 1 min 2 जो हम लोग रिमूव किए हैं वापस से, जो भी हमारा हीप है, हीप में बेसिकली ऐड कर दें क्या, min 1 + min 2। क्यों ऐड कर दें, क्योंकि बेसिकली यही तो हमारा वो नया रोप है जो हमको 2 रोप को कंबाइन करने के बाद, मर्ज करने के बाद मिला था। क्योंकि वो रोप तो अभी बचा है ना, जब तक एक रोप नहीं होता तब तक हमें ये काम करते रहना। ठीक है, अब इतना समझ गए, चलो इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। चलिए तो आ जाते हैं, अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक मिन हीप चाहिए, मिन हीप, और मेरे सारे एलिमेंट्स एरे में जो है वो बेसिकली हमारे मिन हीप में होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारा जो लूप कंडीशन था कि वाइल हीप इज ग्रेटर देन, हीप का साइज एक्चुअली अगर वो 1 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमको एक कॉस्ट वेरिएबल भी चाहिए, है ना, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट वेरिएबल बनाते हैं, कॉस्ट वेरिएबल इज 0। जब तक ये हीप का साइज बड़ा है तो हम लोग min 1 निकालेंगे, है ना, और एक हम लोग min 2 निकालेंगे, और फिर बोलेंगे कि कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट + min 1 + min 2। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि हीप में वापस से हीप में ऐड min 1 + min 2, ये वापस से हीप में डाल दीजिए, है ना। और फाइनली हम लोग बोलेंगे कि जब ये पूरा काम खत्म हो जाए तो मतलब बोलेंगे कि यहाँ से बस रिटर्न कर दो कॉस्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया है, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम भी है इसका। तो चलिए बनाते हैं, मिन हीप कैसे बनाते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर min heap इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल द रोप इन माई एरे, तो हम बोलेंगे min heap डॉट ऐड रोप। ठीक है, तो हमारा min heap यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट वेरिएबल चाहिए, कॉस्ट इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग बोलेंगे वाइल
बेसिकली वाइल हीप डॉट साइज, हीप नहीं मिन हीप डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे min1 इज इक्वल टू मिन हीप डॉट पोल, उसको रिमूव करना पड़ेगा तभी आप min2 निकाल पाएंगे, है ना। फिर निकालेंगे min2 इज इक्वल टू मिन हीप डॉट पोल, ठीक है। और फिर बोलेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस min1 प्लस min2, और फिर क्या करेंगे, मिन हीप में उसी को ऐड कर देंगे, किसको, min1 प्लस min2 को, क्योंकि इनिशियली हमारे हीप में क्या था, सारी रस्सियाँ थी, है ना, S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे करके, ठीक है। फिर हमने बोला कि भाई दो मिनिमम निकालो, तो मान लो S1 और S2 हमने बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब हुआ कि हीप से हमने ये दो को डिलीट किया है ना। फिर हम लोग क्या बोले कि ये जो है S1 प्लस S2 इसको बेसिकली वापस से अपने हीप में ऐड कर दो, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, S1 प्लस S2 इसमें वापस से ऐड कर दिया। ये कहने का मतलब है कि एक मर्ज के बाद अब इस हीप में 4 रस्सियां और बची हुई है, एक S1 S2 एक प्लस S1 प्लस S2 एक रस्सी है, S2 S3 एक रस्सी है, S4 एक रस्सी है और S5 एक रस्सी है, इस तरीके से 4 रस्सियां बची हुई है, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कॉस्ट को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। और ये चल रहा है सैम्पल टेस्ट के लिए, चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, देखते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। और ये हमारा सारे टेस्ट केस के लिए पास हो गया, ठीक है। तो चलिए बहुत सिंपल ही प्रोग्राम था। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4326 यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। और मान लीजिए कि आपका हीप यहाँ पे ऐड हो गया है, बन गया है, तो हीप आपका कुछ दिख रहा है 4326 ऐसे करके, ठीक है। और कॉस्ट आपका इनिशियली 0 है। तो अभी आप बोलेंगे, पूछेंगे क्या कि आपका हीप का साइज 1 से बड़ा है, तो बोलेगा हाँ भाई 1 से बड़ा है मेरा हीप का साइज, है ना। हीप का साइज अभी 4 है, तो हमने क्या किया, min1 निकाला। min1 निकालेंगे, min1 कैसे आ जाएगा, min1 आ जाएगा 2, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे min2 क्या आ जाएगा 3, और ये आपका min1 था, ठीक है, ये आपका था min1। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हीप से निकाला है 2 और 3, है ना। मिनी हीप है तो आपको पहले मिनिमम देगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हीप में वापस पहले हमने कॉस्ट ऐड करी, तो कॉस्ट हमारा इनिशियली कितना था, कॉस्ट हमारा 0 था, तो कॉस्ट में हम लोगों ने 2 + 3 ऐड कर दिया, तो कॉस्ट हमारा हो गया है 5, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, 3 + 2 जो भी है वो बेसिकली वापस से हीप में डाल दिया, तो 5 हमारा वापस से हीप में चला गया, ठीक है। अब ये हमारा देखेंगे वापस हीप का साइज बड़ा है 1 से, हाँ भाई 3 एलिमेंट्स हैं उसमें, तो उसमें मिनिमम निकालो, तो मिनिमम निकाले तो 4 निकला इस बार, और ये निकला 5, ठीक है। कॉस्ट में हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट प्लस min1 प्लस min2, तो 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14 हमारा कॉस्ट हो जाएगा। और मिन हीप में वापस से हम लोग 4 + 5 9 वो ऐड कर देंगे, और क्यों निकाला था हमने पहले, अब 9 हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। फिर वो वापस बोलेंगे कि क्या हीप का साइज 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब अभी भी मर्ज पॉसिबल है। तो फिर हम लोग min1 निकालेंगे, min1 मेरा 6 हो जाएगा, min2 मेरा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों ने हीप से निकाल दिया था, ठीक है। फिर ये 6 + 9 15 अपने कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट मेरा 29 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भी 6 + 9 था ये वापस से हीप में डाल देंगे। अब बेसिकली कोई भी रस्सी नहीं बचा मर्ज करने के लिए, तो मेरा काम जो है यहाँ पे समाप्त हो गया, है ना। तो इसलिए मतलब जो भी कॉस्ट आया वो फाइनल कॉस्ट आप लोग यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो जो हीप हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किया है, इसका आपको पता है हीप को बिल्ड करने का n log n लगता है टाइम, है ना। अगर n एलिमेंट्स है मेरे एरे में तो ये n log n लगेगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे ज़रा देख लेते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं कि हीपीफाई या जो भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड हीप जो भी हम करते हैं वो जनरली n लेता है, ठीक है। एनीवेज ये मेन चीज़ है यहाँ पे, अगर समझेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, कि जब तक मेरा हीप का साइज ग्रेटर देन 1, और हम लोगों ने ये देखा था कि n रोप्स के लिए हम कितना कर रहे हैं, n-1 मर्जेस कर रहे हैं, n-1 मर्जेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर n रोप्स होते हैं तो हम लोग n-1 टाइम, ये वाला बेसिकली मेरा कोड जो है n-1 टाइम चलेगा, है ना। तो बेसिकली n-1 टाइम हम डिलीट कर रहे हैं, है ना। तो डिलीट का आपका log n लगता है हीप से, और 2 बार डिलीट कर रहे हैं ना, log n + log n, और इसमें हीप में हम लोग ऐड भी कर रहे हैं, तो ये भी आपका log n लेगा, है ना। तो आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n-1 अगर, और log n प्लस log के 3 बार हम log n ऐड कर रहे हैं तो 3 log n, और इसको अगर हम कॉन्स्टेंट्स को हटा दें तो ये कॉन्स्टेंट हट जाएगा और ये कॉन्स्टेंट हट जाएगा, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूरा हीप आप लोग बिल्ड किए थे, है ना, उसमें सारा n का n रूप्स ऐड कर दिए थे, तो आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर हो जाएगा। अगर n रूप्स मेरे को दे रखा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा लीनियर हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा इतना ट्रिकी नहीं था इस सवाल। बेसिकली इसका प्रूफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। आगे ग्रीडी वाला जब हमारा उस पैटर्न जब शुरू करेंगे तो उसमें इसके स्ट्रिक्ट प्रूफ के बारे में बहुत अच्छे से बात किया जाएगा। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा इंट्यूशन बना के चलिए, और ये कोडिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो वो समझ के चलिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्ते।